লাইফ হবে না ডেথ হবে সেটা অনেক কিছু বিচার করে করছে। नाबालिगा छात्रा के कातिल एमडी अब्बास ने अदालत में कबूल किया अपना गुनाह। माता पिता से मिलने के लिए न्यायाधीश से लगाई गुहार। आरोपी की जमानत याचिका अदालत ने की खारिज। सिलीगुड़ी अदालत में आरोपी एमडी अब्बास को आज तीसरी बार पेशी के दौरान एक नया मोड़ सामने आया है। अदालत में न्यायाधीश के सामने पेशी के दौरान कातिल अब्बास ने अपना गुनाह कबूल किया है। सिलीगुड़ी अदालत में न्यायाधीश ने आरोपी एमडी अब्बास से पूछा कि तुम क्या घटना पर कुछ कहना चाहते हो, जिस पर आरोपी ने न्यायाधीश के सामने कहा कि उससे भूल हो गई है, वह अपनी गलती को मानता है, उसने जो भी गलती की है उसके लिए अदालत उसे जो भी सजा देगी वह उसे मंजूर होगी। साथ ही आरोपी अब्बास ने न्यायाधीश के सामने अपने माता पिता से मिलने की गुहार लगाई, जिस पर अदालत विचार कर रही है। वही खबर मिली है कि आज आरोपी अब्बास की जमानत के लिए अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। आज इस पूरे विषय पर सरकारी पक्ष के वकील पीयूष कांति घोष ने कहा कि রিমান্ড পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর আজকে প্রোডাকশন হয়েছিল এবং আব্বাসকে কোর্টে প্রডিউস করেছি ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি এবং আব্বাসের তরফ থেকে বেল পিটিশনও ফাইল করা হয়েছে। আমরা সরকারি তরফ থেকে আমরা আমার একটা টিম ফর্ম করেছি এই কেসটাকে প্রসিকিউট করার জন্য এবং এই কেসে আমরা সমস্ত যে তথ্যগুলো যে প্রমাণগুলো এখন পর্যন্ত পুলিশ জোগাড় করতে পেরেছে সেগুলো কোর্টের কাছে আমরা দিয়েছি। কেস ডায়েরি দেখিয়ে আমরা হেইমিং প্র্যাকটিশন করেছি এবং আপনার ডেয়ারি কোর্ট সেই পিটিশন রিজেক্ট করেছে। সেই পিটিশন রিজেক্ট করেছে। আসামির পক্ষ থেকে কোনো লিগ্যাল এড থেকে দেওয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে আমাদের আপনারা জানেন যে কাসাব মামলার পর থেকে আমাদের অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট যে গাইডলাইন দিয়েছে যে নো ওয়ান শুড বি আনডিপেন্ডেন্ট, কাউকে যেন আনডিপেন্ডেন্ট না হয়। এটা হচ্ছে বিচারের ক্ষেত্রে একটা চরম অন্যায় হবে যদি আনডিপেন্ডেন্ট থাকে। সেই জন্য লিগাল এড থেকে লয়ার দেওয়া হয়েছে এবং বেল পিটিশন ফাইল করেছে। আজকেও আমরা কোর্ট জিজ্ঞাসা করেছিল যে কতদিনে আমাদের ইনভেস্টিগেশন শেষ হবে। আমরা বলেছি স্ট্যাটুটরি পিরিয়ড হচ্ছে 90 days। এটা হচ্ছে রেপ উইথ মার্ডার। তো আমরা বলছি স্ট্যাটুটরি পিরিয়ডের আগে আমরা চার্জশিট ফাইল করে দেবো এবং ডিএনএ প্রোফাইল তারপর হচ্ছে এফএসএল রিপোর্টগুলো ভেরি শর্টলি চলে আসবে চার্জশিট। আমরা দেখুন সাজা হলে পরে এটা কোর্ট দেবে, এই নানান রকম ব্যবস্থা আছে, লাইফ আছে প্লাস ডেথও আছে। সেটা কোর্টে সেটা হচ্ছে আইনের ব্যাপার। লাইফ হবে না ডেথ হবে সেটা অনেক কিছু বিচার করে করছে না, রিমান্ডে না, জেল কাস্টডি। ও বলেছে এই কথা যে আমি যদি কোর্টকে এই কথা বলেছে যে আমি কোর্ট জিজ্ঞাসা করেছি তোমার কি আপনার কিছু বলার আছে, তখন ও বলেছে আমি যদি কোনো দোষ করে থাকি তাহলে কোর্ট যা সাজা দেবে সেটা আমি মাথায় সেটাই আমি মেনে নেবো। আর নাম্বার 2 বলছে আমি বাবা আমার সঙ্গে দেখা করছি। সেটা তো জেল কোর্টের ম্যাটার, জেলে থাকবে অ্যাকর্ডিং টু জেল কোড। জেলে গিয়ে বাবা আমার যেভাবে দেখা করতে করবে আইন অনুযায়ী, সেখানে কোনো আমাদের কিছু বলার নেই। वही सुस्मिता बासु ने बताया कि और सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन की तरफ से कोई भी लॉयर उनके लिए उनके पक्ष में लड़ने के लिए अभी तक खड़ा नहीं हुआ। सो कि लीगल एड से उनको लॉयर दिया गया है। आज उनका लीगल एड से जो लॉयर दिया गया है उनको उन्होंने बेल पिटीशन फाइल किया था और अब्बास के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जितना भी उनका गवाह जो जितना भी एविडेंस है सब कुछ इकट्ठा करके कलेक्ट करके आज कोर्ट के सामने हमारे पास दिए थे। हम लोग प्रोसिक्यूशन के तरफ से हमारा एडिशनल पीपी इंचार्ज जो है पीपी इंचार्ज पीयूष कांति घोष और हम लोग सब टीम मिलके वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए, जिसमें भारी मटेरियल है और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हियरिंग ऑफ बोथ साइड बेल पिटीशन रिजेक्टेड हुआ है, उसको जेसी में
फिर भेजा गया है फॉर सर्टेन डेज। अभी तक रिकॉर्ड सिग्नेचर नहीं हुआ है। रिकॉर्ड सिग्नेचर होने के बाद ही हम लोग बोल पाएंगे कि नेक्स्ट डेट कंफर्म हुए थे कब हुआ है। 164 CRPC अब्बास तभी दे पाएंगे अगर उनका जो लीगल एड से जो लॉयर उनका अपॉइंट किया हुआ है वो अगर पिटीशन के लिए एप्लीकेशन करे तो, क्योंकि उनका लॉयर को एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि वो कुछ जज के सामने बताना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं जो हमारे का जो नाबालिग जो जिनका इतना बड़ा घटना, इतना सेंसिटिव घटना हो गया है, हम उनके तरफ से लड़ रहे हैं। तो जो लॉयर लीगल एड से अब्बास के तरफ से लड़ रहे हैं वो पिटीशन देंगे तो जाके 164 ज़रूर ये होगा, उसका रिकॉर्ड होगा। और लेकिन पिटीशन डिफेंस लॉयर को देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारा डिफेंस में वो है, उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए सब कुछ चला गया है। मिनिमम टाइम जितना लगता है वो होने से ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगा और विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड हमारा पीपी इंचार्ज ने भी आज कोर्ट में बताया कि विद इन 90 डेज पर्सनली हम लोग सब मिलके इनिशिएटिव लेके जो स्टेप्स लेना चाहिए फॉर फाइलिंग द चार्जशीट विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड, हर एक स्टेप्स हम लोग हर टाइमली लेंगे। जितना जल्द हो सके हम लोग वाइंड अप करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा। नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।